हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। इसके सभी फार्मूलाज को देखेंगे। इन अ सिंगल व्यू हम सब कुछ पूरे इंटायर चैप्टर को समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है चार्ज। इसको Q से डिनोट करते हैं और चार्ज के बराबर होता है Ne, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and E is charge on one electron, which is equal to 1.6 into 10 is raised to the power minus 19 कूलम। तो इस फार्मूले से हम चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात है, सेकेंड थिंग है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको हम I से डिनोट करते हैं और I को फाइंड आउट करने का फार्मूला है Q/T। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट है, SI यूनिट कूलम, और I का SI यूनिट है एम्पियर। थर्ड फार्मूले की तरफ चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको V से डिनोट करते हैं और इसको फाइंड आउट करने का तरीका है W/Q, where W is work and Q is total charge flow from one point to other point। इसका SI यूनिट है वोल्ट। अगला फार्मूला है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ आप देखते हैं, ओम्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू RI, वेयर R जो है वो रेजिस्टेंस है। तो इस फार्मूले से हम R को फाइंड आउट करने का फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। R इज इक्वल टू V/I, और R का SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट ये होता है ओम। इसको ओमेगा से शो करता है। अगला है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसको रो से शो करता हूँ, रो से। रेजिस्टिविटी वह कैरेक्टर है जिससे कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अपोज करता है, रोकने का काम करता है। और रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट करने का फार्मूला है, हम जानते हैं R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A, वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और R इज़ इक्वल टू रो L/A। ये भी एक कांस्टेंट है। और इस तरह से अगर रो को हम फाइंड आउट करें इसी फार्मूले से, तो रो इज़ इक्वल टू R इंटू A/L। इसका SI यूनिट जो होता है वो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। SI यूनिट ओम मीटर होता है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज की बात करेंगे। पहले फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का फार्मूला है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
और सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का तरीका है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगला टर्म है पावर। पावर इज इक्वल टू W बाई टी। तो W क्या होता है? P इज इक्वल टू V इंटू क्यू। W का वैल्यू V इंटू क्यू होता है बाई टी। या फिर पावर इज इक्वल टू होता है V को I, Q को अगर हम चेंज करें I में, तो Q बाई टी इज इक्वल टू I, देन V इंटू क्यू बाई टी हम इसको लिख सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं VI, जहाँ Q बाई टी I के बराबर होता है। तो ये एक पावर का फार्मूला मिल गया। इसी तरह अगर V को हम R और I में कन्वर्ट करें तो हमको दूसरा फार्मूला मिलता है IR इंटू I मीन्स P इज इक्वल टू I स्क्वायर बाई R। इसी तरह अगर इसको हम R के टर्म में चेंज करें तो I इज इक्वल टू होता है V बाई R, V बाई R का स्क्वायर इंटू R। तो इस तरह से हमको मिलता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो इस तरह से P को फाइंड आउट करने के हमारे पास कई फार्मूलाज मिल जाते हैं। ये पहला हो गया, ये P इज इक्वल टू I स्क्वायर R दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। अब बात करते हैं हीट की। हीट, तो हीट जो होता है वो टोटल वर्क के बराबर होता है। मतलब जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस करने में खर्च हो रहा है। तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू W बाई टी, मतलब W इज इक्वल टू P इंटू टी। या हम कह सकते हैं H इज इक्वल टू P इंटू टी। पावर का फार्मूला अगर इसमें अप्लाई करें तो पहला फार्मूला मिल जाता है H इज इक्वल टू P, जैसे VI होता है तो VIT। दूसरा फार्मूला हीट का मिल जाता है हमको, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है तो इसको हम I स्क्वायर RT लिख सकते हैं। उसी तरह तीसरा फार्मूला मिल जाता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है तो V स्क्वायर बाई R इंटू टी मिल जाता है। तो ये हीट भी फाइंड आउट करने के 3 फार्मूलाज हमको मिल जाता है। उम्मीद है आपने पूरे चैप्टर से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जो है नोट डाउन कर लिया होगा, दोहरा लिया होगा, और एग्ज़ाम्स के समय ये वीडियो आपका बहुत हेल्प करेगा। कोई भी ऐसा टॉपिक मैंने अपने समझ से नहीं छोड़ा है जो 10th में पढ़ाया जाता है और 10th में जो फार्मूलाज यूज किए जाते हैं पूरे इलेक्ट्रिसिटी में।